अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जो क्लास आपकी वह क्लास है करंट सब्जेक्ट जो आपका वह उर्दू। कल हमने आधा लेसन इसका पढ़ा था खरगोश और गेंडा, इनकी कहानी। तो आधी कहानी जो बची है वहाँ से आगे हम आज इसको पढ़ेंगे। तो क्या होता था, खरगोश और गेंडे की क्या थी। गेंडा हर वक्त रोब जमाता था किसके ऊपर, गेंडा हर वक्त रोब जमाता था खरगोश के ऊपर कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, ये हूँ वो हूँ। हमेशा अपनी तारीफ़ें करता था। जानवर देख कर मुझे डर जाते, कि बेहोश हो जाते हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये ताकत का को देखूँगा मैं, कि तू तेरे पास ताकत है लेकिन दिमाग नहीं है, तो उसका नतीजा तुम्हें दिखाऊँगा क्या होता है, बेवकूफ़ है तू। तो फिर बाद में खरगोश ने चालाकी की और गेंडे को उसने गड़े में डाला। तो फिर इसने क्या किया, फिर बोला कि भाई ताकत है अच्छी है कि दिमाग अच्छा होता है, तो अक्ल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में हम आज आगे पढ़ रहे हैं। तो ये पेज नंबर आधा हमने पढ़ा था 82 तो इसके आगे आप देखेंगे। यहाँ से आप 82 पेज निकालेंगे अपनी नोटबुक बुक्स पर, तो आप पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ तो आप देखेंगे इसको। तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे, तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे, यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। देखा, आज तुम मेरे मेहमान हो तो यहाँ कोई नहीं आएगा गेंडे भाई। अब ये ऐसा करो कि यहाँ सो जाओ। चनाचे दोनों लेट गए। जब गेंडा गहरी नींद सो गया तो खरगोश उठा और अपने साथियों को बुलाकर गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। गेंडे के इर्द गिर्द उसने क्या किया, अपने साथी बुलाए तो बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया। सुबह गेंडा उठा तो वो खरगोश को पास न पाकर परेशान हुआ। उसने देखा कि मेरे पास तो खरगोश है ही नहीं है, तो ये कौन सी वजह है। उसने देखा कि उसके चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा है। उसने देखा कि बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है उसके चारों तरफ, और खरगोश और दूसरे जानवर गड्ढे के बाहर खड़े हैं। वो गड्ढे के बाहर खड़े थे, देख रहे तमाशा। अब गेंडा क्या करेगा। गेंडे ने सब की तरफ देखा और खरगोश से मुखातिब होकर कहा, खरगोश भाई ये सब क्या है। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, तुम तो बहुत बहादुर और ताकतवर हो, तुम्हारे लिए ये घड़ा बहुत मामूली सी चीज़ है, इसे पार करके इधर आ जाओ। कहा, तुम बहुत बड़े ताकतवर हो तो गेंडे भाई, तो इसे पार करके आ जाओ हमारे पास, हम ये खड़े हैं। गेंडे ने कहा, देखो मैं ये घड़ा पार नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे पार करने की कोशिश की तो यकीनन मैं इसमें गिर जाऊंगा और मुझे सख्त चोट आएगी। मुझे सख्त चोट भी आ जाएगी। खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, तुम तो अपनी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाया करते थे, ये किस्सा भी तुम्हारी बहादुरी और ताकत की फहरिस्त में आ जाएगा कि आपने इतनी बड़ी छलांग लगाई और आप घड़े से बाहर निकल आए। तुम तो ताकतवर हो, अपनी ताकत से इस तरफ आ जाओ। शाबाश किया कि इस तरफ आप आ जाओ, क्या करके, छलांग लगा कर। तो आज हम इतनी पढ़ेंगे क्योंकि याद करना, क्लास छोटी है आपकी तो याद करना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो एक बार फिर मैं पढ़ाता हूँ, फिर आप इसको गौर से देखेंगे। तुम फिक्र न करो मियाँ गेंडे, यहाँ कोई नहीं आता और सबको पता है कि आज तुम मेरे मेहमान हो। चनाचे दोनों लेट गए। जब गेंडा गहरी नींद सो गया तो खरगोश उठा और अपने साथियों को बुलाकर गेंडे के चारों तरफ बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया। सुबह गेंडा उठा तो वो खरगोश को पास न पाकर परेशान हुआ।
اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بہت گہرا گڑھا ہے اور خرگوش اور دوسرے جانور گڑھے کے باہر کھڑے ہیں۔ گینڈے نے سب کی طرف دیکھا اور خرگوش سے مخاطب ہو کر کہا، خرگوش بھائی یہ سب کیا ہے؟ خرگوش نے کہا، ارے گینڈے بھائی، تم تو بہت بہادر اور طاقتور ہو، تمہارے لیے یہ گڑھا بہت معمولی سی چیز ہے، اسے پار کر کے ادھر آ جاؤ۔ گینڈے نے کہا، دیکھو میں گڑھا پار نہیں کر سکتا، اگر میں نے اسے پار کرنے کی کوشش کی تو یقیناً میں اس میں گر جاؤں گا اور مجھے سخت چوٹ آ جائے گی۔ خرگوش نے کہا، گینڈے بھائی، تم تو اپنی بہادری کے بڑے قصے سنایا کرتے تھے، یہ قصہ بھی تمہاری بہادری اور طاقت کی فہرست میں آ جائے گا۔ تم تو طاقتور ہو، اپنی طاقت سے اس طرف آ جاؤ، شاباش۔ تو بس آج کا لیسن بچوں اتنے ہی، اس کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے تاکہ آپ کو خوب پڑھنا آ جائے۔ تو نیکسٹ لیسن میں یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے جو آگے کا سبق ہمیں بچا ہے۔